ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। तो आज फलहारिणी काली पूजा भी है और माँ के हमने देखिए अभी तक दो स्वरूप देखे। एक तो स्वरूप है कि वही बालिका के रूप में जगतधात्री के सामने जब ध्यान करती है तो लोग अबाक होकर के रह जाते हैं कि जगतधात्री कौन है। वो मूर्ति में माँ जगतधात्री है न कि इस बालिका में माँ जगतधात्री है। श्री रामकृष्ण स्वयं युगावतार स्वयं उनको पूजा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और माँ भी भावाविष्ट होकर के उनकी पूजा ग्रहण करती है। माँ वैसे जिस तरह से माँ का एक भाव था कि अपने पति के प्रति, अपनी जो एक भारतीय परंपरा है कि सहधर्मिणी जिनको कहते हैं पत्नी को, वो अपने पति के प्रति कितना आदर और श्रद्धा रखती है। तो माँ कभी ऐसा होने देती कि ठाकुर को उनकी पूजा करने देती? ऐसा तो होगा नहीं। किंतु जब ठाकुर ने माँ की पूजा का प्रारंभ किया तब माँ जैसे कि भावाविष्ट हो गई। उनका मन एक सुपर कॉन्शियस लेवल पर चला गया, जहाँ पे जाकर के उनको अपना जो सही स्वरूप था उसका दर्शन होने लगा, उसके साथ में उनका तादात्म्य हो गया। तो उस लेवल पे जाकर के उन्होंने ठाकुर की पूजा ग्रहण की। तो ये एक स्वरूप हो गया कि वो उनके भीतर का जो दिव्य जगन्माता स्वरूप है उसके साथ में उनका तादात्म्य है। और दूसरा स्वरूप है कि डाइजेंटरी से भुगत करके उनके शरीर की अस्थि चर्म सार मात्र, गंभीरानंद जी महाराज जिस तरह से वर्णन करते हैं, सिर्फ उनके शरीर में ये चमड़ी और हड्डियां यही रह गए हैं और कुछ रहा नहीं। ऐसा शरीर लेकर के जलाशय के किनारे पड़ी हुई है, जलाशय में पानी के भीतर में अपना प्रतिबिंब देखती है और कहती है कि अरे ये कुरूप चेहरा, ये कुरूप शरीर और इस तरह का बीमारी लेकर के रहने का क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है। चलो मैं देह त्याग कर देती हूँ, अपने स्वधाम चली जाती हूँ। तो वो एक दूसरा स्वरूप है माँ का। ये सुनकर के हमारे मन में अवश्य प्रश्न होगा कि ये कॉन्ट्राडिक्शंस क्यों माँ के जीवन में? यदि वो पृथ्वी पे आई है जगत का कल्याण करने के लिए, तो उनके पास में ये सब दिव्य शक्तियां नहीं होगी क्या, जिसके माध्यम से वो एक सुखी जीवन जी सके, फिजिकली फिट हो, जिससे कि उनका मन, उनका समय लोगों के कल्याण के लिए बीते, नहीं कि अपने खुद के शरीर की फिक्र करते हुए। ये दाना काली का उदाहरण हमको सबको पता है। वो जैसा गिरीश घोष था तो वैसे ही गिरीश घोष का मित्र दाना काली जुगाड़ी था, शराब पीता था, घर आकर के अपनी बीवी की पिटाई करता था, उसका अपमान करता था। तो उसकी पत्नी दक्षिणेश्वर में ठाकुर के पास आई, ठाकुर को आकर के कहने लगी, मेरे पति मुझे मारते भी है और शराब भी पीते हैं और सब कुकार्य करते हैं, जो कि उस समय के वो उस सर्कल में वो प्रचलित थे। तो उससे आप मेरी रक्षा करवाइए, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए। तो ठाकुर ने उसको माँ के पास में भेज दिया, जाओ माँ के पास में जाओ, माँ कुछ इलाज करेगी। वो बेचारी आई माँ के पास में बड़ी ही आशा लेकर के, वो अपनी कहानी का वर्णन करने लगी कि मेरे पति ऐसे है और फिर मैं ठाकुर को प्रार्थना किया तो ठाकुर ने मुझे आपके पास में भेजा है। तो माँ कहने लगी, अरे मेरे पास में आकर के क्या होने वाला है, जाओ ठाकुर को ही कहो, वही तो मैंने साधन भजन ईश्वर का दर्शन समाधि वगैरह तो उनको हुए है, मुझे क्या है, मुझे पास तो कुछ नहीं है। तो बेचारी गई वो दाना काली की पत्नी फिर से ठाकुर के पास में। तो ठाकुर ने कहा, नहीं नहीं, उसी के पास में जाओ जो कि नहबत में रहती है, नहबत में अर्थात की माँ। तो जाओ वापिस। तो फिर से माँ के पास में आई तो माँ ने फिर से ठाकुर के पास भेजा, मुझे क्या पता, मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसा करके। ऐसा 3-4 बार हुआ। फिर माँ ने देखा कि ठाकुर भी पीछा नहीं छोड़ रहा है और ये भी पीछा नहीं छोड़ रही। दोनों देखिए कि पहले तो है कि ठाकुर चाहते थे कि माँ अपना स्वरूप धीरे धीरे प्रकट करे, तो ये तो एक बात हो गई। दूसरा क्या है यहाँ पे फैक्टर
कि दाना काली की पत्नी की श्रद्धा को भी देखिए। एट वन पॉइंट ऐसा हो सकता है कि वो बेचारी सोचेगी कि ठाकुर वैसे ही मेरे साथ में ऐसा कोई मजाक कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, बेटर है कि मैं अपने घर चली जाऊं, इनकी इच्छा नहीं है मुझे आशीर्वाद देने की या मेरी समस्या का समाधान करने की। ये सब सोच करके हो सकता है कि वो घर वापस भी चली जा सकती थी, किंतु नहीं, ठाकुर के ऊपर में भी भरोसा है, माँ के ऊपर में भी भरोसा है। ठाकुर के ऊपर में भरोसा इसलिए क्योंकि ठाकुर ने माँ को पास भेजा है, तो फिर भी तो उस ठाकुर के ऊपर में विश्वास से माँ के पास में आती है, और बार बार माँ के पास में इसलिए आती है कि अल्टीमेटली माँ के ऊपर में भी भरोसा है कि हाँ माँ सही में कोई इलाज करेगी। तो आखिर में फिर माँ ने देखा कि बार बार ठाकुर मेरे ही पास में भेज रहे हैं, तो फिर माँ ने क्या किया, एक बिल्व पत्र पे ईश्वर का नाम लिख करके वो उसको दिया, और वो उस पत्र को ले जा करके अपने घर में कहा कि ये नाम जप वगैरह थोड़ा सा करना। तो करते करते कितने साल बीत गए, फिर आखिर में दाना काली के जीवन में सही में परिवर्तन आया। और वैसे तो वो शराब पीता था, वैसे तो जुआ भी खेलता था, किंतु पत्नी के प्रति उसका जो व्यवहार है वो धीरे धीरे करके, वो माने जो एब्यूजिव उसका रिलेशन था वो धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लगा। पत्नी के ऊपर में अत्याचार बंद कर दिया उसने, और आखिर में एक दिन वो ठाकुर के पास में आया। तो ठाकुर के पास में जैसे ही आया, ठाकुर ने इमीडिएटली कहा, देखो इसको 12 साल अपनी पत्नी को त्रास दे करके आखिर में उसके मन में परिवर्तन हुआ है और वो मेरे पास में आया है। तो ये बात सुनकर के दाना काली तो एकदम आश्चर्यचकित हो गया। अरे कि मैंने उसको तो पता ही नहीं कि उसकी पत्नी 12 साल पहले ठाकुर के पास आई थी, ठाकुर ने कुछ इलाज दिया है, उसके परिणाम से उसके खुद के जीवन में कुछ परिवर्तन आया, और वो आखिर में ठाकुर के, उसको तो पता ही नहीं ये सब कुछ। तो देखिए कि ये तो माँ का असली कार्य था कि कलकत्ता में, इस जगत में जो लोग संसार यातना से भुगत रहे हैं, उनके जीवन में अमृतमय उपदेशों का, ईश्वर की वाणी का प्रचार करना, तो ये तो माँ का कार्य है। वो नहीं करके माँ अपनी ही बीमारी से त्रस्त होकर के अपने ही वो जलाशय के किनारे शरीर त्याग करने के लिए तैयार हो गई है, तो उनके जीवन का प्रयोजन क्या रहेगा। ठाकुर ने कहा जब हृदय को कि ये आती है और जाती है, जीवन में जो करना है वो कब करेगी। तो हमको इस बात को हम कितने तरीकों से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक तो है तरीका कि हाँ, मनुष्य जन्म का कर्तव्य है ईश्वर दर्शन, साधन भजन, वो कब करेगी, ये भी तो एक इंटरप्रिटेशन है। किंतु साथ में इसका तो हम कह सकते हैं काउंटर करके कि अरे भाई, माँ तो जगत जननी स्वयं है, जिनकी साधना हम लोग करते हैं, जिनके दर्शन करने के लिए हम जन्म जन्मांतर भटकते हैं, वो स्वयं देह धारण करके पृथ्वी पे आई है। उनको साधना करने की उनको क्या जरूरत है, उनका खुद का चेहरा देखना है क्या उनको? हमको तो माँ का चेहरा देखना है, जगन माता का चेहरा देखना है। जगन माता को साधन भजन करके किसका चेहरा देखना है? खुद का चेहरा यदि देखना है तो आईने में देख ले, जलाशय में पानी में प्रतिनिधित्व देख ले अपना, उनको क्या साधन भजन करने की जरूरत है। तो दूसरा भी तो एक इंटरप्रिटेशन है कि उनका कर्तव्य देह धारण करने के बाद में हम लोगों को आशीर्वाद देना, हम लोगों को आध्यात्मिक उपदेश देना, हम लोगों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो वो बताना, ये उनके जीवन का कर्तव्य है। खुद बार बार बीमार रहेगी तो हमको किस तरह से, हमारी रक्षा किस तरह से करेगी। ठाकुर की खुद की बीमारी के समय में ठाकुर के भक्तों के दो गण, दो पार्ट हो गए, दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप कहने लगा कि ठाकुर तो देह धारण करके आए हैं, तो देह के जितने भी धर्म है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो सब उनको पालन करने पड़ेंगे जैसे कि हम लोग करते हैं। और इसके अनुसार उनके शरीर में जब व्याधि प्रवेश की है तो सही सही में कष्ट हो रहा है, और हमारा कर्तव्य है संसार त्याग करके उनकी सेवा करने का। तो ये तो एक ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप सोचता है कि ठाकुर ने ये किस तरह से एक माया का खेल किया है, जिसकी वजह से वो ऐसा दिखाते हैं कि मुझे हाँ कठिन व्याधि हुई है, किंतु इसका प्रयोजन एक ही है कि हम सब भक्तों को काशीपुर में इकट्ठा करना, हम सबकी सेवा लेना, जिससे कि क्या है कि हमको आशीर्वाद मिलने का एक सुंदर मौका उनको मिल जाए। तो ठीक है। तीसरा एक ग्रुप था, किंतु वो ग्रुप क्या सोचता था, जिसमें कि ये भवनाथ था, ये भवनाथ जैसा उच्च कोटि का एक साधक था, वो क्या सोचता है कि ठाकुर यदि अपनी ही कुछ रक्षा नहीं कर पाते हैं तो हमारे जीवन में हमारे लिए क्या करेंगे। ऐसा सोच करके कुछ लोगों ने उनके पास में आना बंद कर दिया। तो
जैसे बीमारी होती है तो सभी लोग सोचते हैं कि भाई वो अपनी खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे लिए क्या करेंगे। तो माँ के जीवन में भी जब बीमारी आई, माँ बार बार ऐसा भुगत रही है। इसके बाद में भी बीमारी का वर्णन है, और भी वर्णन है, बहुत सारे वर्णन है। आखिरी तक ये कुआलपाड़ा, जयराम बाटी, कलकत्ता, बार बार माँ को काला ज्वर हो जा रहा है, डाइजेंटरी हो जा रही है। क्या सब कुछ माँ के साथ में होता है। पूरा जीवन ही तो जैसे कि बीमारी से एक के बाद एक बीमारी आती जाती रहती है उनके शरीर में। कभी भी ऐसा हम नहीं कह पाएंगे कि माँ का शरीर थोड़ा सा सुस्त था। एक पीरियड है माँ के जीवन में, यदि हम कहेंगे कि ठाकुर की महासमाधि के बाद में माँ जो ये वृंदावन वगैरह जो तीर्थ यात्रा के लिए गई, पुष्कर सरोवर वगैरह, तो उस पीरियड को हम कह सकते हैं जब कामारपुकुर में वो रही थी। उस पीरियड को हम थोड़ा सा बीमारी से फ्री हम शायद गिन सकते हैं कि उस समय में ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि वो बार बार बीमार हो जा रही है। किंतु बाकी जितने भी वर्णन है सब समय यही राम कहानी माँ के नसीब में जैसे कि लिखी हुई है। तो एक और है जगत जननी जगदम्बा स्वयं, जिनकी पूजा श्री रामकृष्ण देव करते हैं, जिनकी पूजा से, जिनकी शक्ति के आधार से श्री रामकृष्ण जगत में धर्म चक्र प्रवर्तन करने का प्रारंभ करते हैं। वो शक्ति जो है स्वयं आद्या शक्ति, और एक दूसरी ओर वो स्वरूप है मानवीय स्वरूप कि कहाँ राधु के पीछे मारे दौड़ी दौड़ी घूमती है। किसी ने बोल ही दिया कि माँ आपके जीवन में राधु के प्रति इतना आकर्षण ठाकुर के जीवन में तो देखा है कोई भी आसक्ति नहीं है, बिल्कुल अनासक्त होकर के बैठे हैं, और आप रात दिन राधु राधु करते रहते हैं, ये कैसी विडंबना है। तो पहले एक दो बार तो कोई माँ को ऐसा कुछ कहता था तो माँ बड़ी ही दीनता से उत्तर देती थी, आमरा तो मैं मानुष, आमरा तो ए रकमी, हम लोग तो स्त्री है, हम लोग तो माँ है, मातृ हृदय है हमारा, हम लोग तो ऐसे ही है। कोई भी स्त्री होगी उसका तो मातृ हृदय होगा ही, संतान के प्रति उसका स्नेह प्रेम होगा ही, तो हम लोग तो ऐसे ही है। ऐसा बोल करके माँ ज्यादातर समय ये सब बातें काट देती थी। किंतु आखिर में एक दिन ऐसा आ गया कि जब किसी ने ऐसी बात की तो माँ बड़ी ही नाराज हो गई। माँ ने कहा मेरे जैसा त्याग, तपस्या, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति, मेरे जैसा इस त्रिभुवन में एक दूसरा दिखा दो, दूसरा आमार मतन आर एक जन के बेर करो, देखी मेरे जैसा और कोई होगा इस जगत में, इस त्रिभुवन में तो दिखा दो। ये जो लोग साधन भजन करते हैं उनका मन सूक्ष्म हो जाता है, और इस सूक्ष्म मन वो जिस बात के ऊपर में एकाग्र करते हैं, केंद्रित करते हैं, तो ऐसा ही लगता है कि उस बात के ऊपर में, उस चीज के ऊपर में या उस व्यक्ति के ऊपर में उनकी माया हो गई है। किंतु ऐसा नहीं है। सूक्ष्म मन से किसी भी चीज को एकाग्र करने से ऐसा ही होता है। तो माँ का दो स्वरूप है। ये दोनों स्वरूप, यदि हम ये कहेंगे कि माँ का आगमन ही हुआ है जगत कल्याण के लिए, ये हम स्थिर सिद्धांत रखते हैं, तो हमको ये स्वीकार करना होगा कि जिस तरह से वो जगत जननी होकर के, आद्याशक्ति जगदम्बा होकर के श्री श्री ठाकुर की, श्री श्री रामकृष्ण देव की पूजा ग्रहण करती है, तो उसके पीछे जो प्रयोजन है जगत कल्याण का, वही प्रयोजन से माँ ने अपने जीवन में इस बीमारी को प्रवेश होने दिया है। इस बार बार बीमार होकर के भी माँ ने यही एक संदेश दिया है हमारे आध्यात्मिक जीवन के कल्याण के लिए। अभी ये हमारे ऊपर में है कि ये संदेश क्या है, इसको किस तरह से एनालाइज करें, इसको किस तरह से अपने जीवन में उतारे। मैं जब पहली बार ठाकुर और माँ का ये जीवन पढ़ रहा था तो मैं भी सोचता था अच्छा ठीक है, ये तो स्टेटिस्टिकली आपको तो बीमार होना ही है, ठाकुर और माँ बीमार हुए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। उस समय का जो युग देखे तो हमको पता है कि एवरेज लाइफ स्पान था भारतीयों का मुश्किल से 30 से 35 साल, अर्थात कि ऑन एन एवरेज प्रत्येक इंडियन 30 से 35 साल जीता था, और इससे यदि ज्यादा जीते तो बार बार बीमार हो जाते थे। वो तो युग ही है ऐसा। हमारे खुद के उस पुरखों को देखे, उस पूर्वजों को देखे, उस समय की परिस्थिति को देखे तो पूरा भारत ही ऐसे जीता था। और भारत कहाँ,
पूरा जगत, ये जो लाइफ स्पान आज 70 साल, 60 साल, 75 साल हमको जो दिख रहा है, इवन भारत में भी एवरेज लाइफ स्पान आज मोर देन 65-70 के आसपास है। वो जो दिख रहा है ये तो आखिर में 15-20 सालों के मेडिकल साइंस के एडवांसमेंट का परिणाम है। वरना तो अभी कोई भी एक जैसे कि ये बीमारी है, पेंडेमिक है, ये प्लेग है, ऐसा कुछ फैलेगा और आधे लोग मर जाएंगे, ये तो बार बार हमारी हिस्ट्री में होता रहा है। ये जो यूरोप में ब्लैक प्लेग बोल करके एक बड़ी ही भयावह घटना हुई थी, यूरोप की 1/3 पॉपुलेशन का उसने विनाश कर दिया था। तो ऐसी तो घटनाएं हमारे इतिहास में कितनी लिखी हुई है। ये 1905 ना कि उसके आसपास में ये स्पेनिश फ्लू चला था। स्पेनिश फ्लू की वजह से भारत की 1/3 पॉपुलेशन साफ हो गई थी। तो ऐसा तो इतिहास में कितनी बार हुआ है। तो ऐसा ठाकुर और माँ बीमार हो जाए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग उस समय ज़्यादातर लोग गरीब थे, उस समय के ज़्यादातर लोग बीमार हो जाते थे बार बार। तो जनसाधारण में जब उन्होंने देह धारण किया है तो जनसाधारण का जो स्टेटिस्टिकल एवरेज है उसी वो तो उनको भी अप्लाई होगा। वो भी गरीब घर में जन्म लिए हैं, वो भी बार बार बीमार होते हैं। तो ये तो देह का धर्म है। उस समय के सभी को जैसे ये धर्म का पालन करना पड़ता था, सभी के साथ में जो होता था वो भी उनके साथ में होता है। कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसा मेरा एक समय मानना था। किंतु अभी क्या है कि मेरा भाव थोड़ा सा बदला है। अभी प्रत्येक छोटी छोटी चीज़ों में कुछ ना कुछ मैं साइन देखता हूँ, कुछ ना कुछ एक गूढ़ तात्पर्य देखने का प्रयास करता हूँ। ये सही कितना है, गलत कितना है, वो तो ठाकुर ही जाने। किंतु देखिए, सब कुछ छोड़ करके ठाकुर के पास आने का यही तो एक आनंद है ना, कि मैं चाहे जितना टाइम, मेरा जितना समय, मैक्सिमम समय मैं ठाकुर और माँ के जीवन और उपदेशों के ऊपर में चिंतन करने में बिता सकता हूँ। और ये चिंतन करते करते शायद जो नहीं भी है वो भी मुझे दिखता है कि मन का भ्रम भी हो सकता है, ये मन की कल्पनाएं भी हो सकती है। किंतु इस तरह के गूढ़ार्थ, ये सब विश्लेषण करने में एक बड़ा ही उसका खुद का एक आनंद है। तो मैं जिस तरह से इस बात का विश्लेषण किया है कि बार बार बीमार क्यों हो रहे हैं, इस बीमारी का क्या तात्पर्य है, तो ठाकुर की बीमारी का एक तात्पर्य है जो कि हमको शरत महाराज वगैरह सभी लोग कहते हैं कि जगत के पाप ग्रहण करके उनके शरीर में बीमारी का प्रवेश हुआ है। ये गिरीश घोष है, स्वामी जी भी कम नहीं थे। जब एक समय आया जब लोग ठाकुर के साथ में आर्ग्यूमेंट, वो पागली ठाकुर बार बार आ जा रही है वहाँ काशीपुर वगैरह में, तो ये लोग ये जो निरंजन महाराज वगैरह है, वे लोग कहते हैं कि ये पागली को भगाओ यहाँ से, उसकी मारपीट करके भगा दो। और बाद में ऐसा भी कह देते हैं कि हम लोग तो इस पागली का बलि भी दे सकते हैं। राजा महाराज को थोड़ा दुख हुआ, कहा कि अरे भाई वो तो बेचारी त्रिताप से दग्ध है, संसार से वो तो बेचारी उसके जो प्रॉब्लम्स है उससे बेचारी इतनी परेशान है कि ठाकुर के पास में आती है कुछ सांत्वना पाने के लिए। हालांकि प्रॉब्लम ये था कि ठाकुर को उस समय कैंसर था, काशीपुर में ट्रीटमेंट ले रहे थे, और ये पागली का ऊपर से मधुर भाव था। तो ठाकुर तो मधुर भाव पसंद नहीं करते थे। एक बार वो पागली ने आकर के ठाकुर के सामने मधुर भाव का कोई गीत गाना की ऐसी कोई बातें करना शुरू कर दिया, तो ठाकुर के उनके ऊपर में बिल्कुल बालपन का, बालक भाव का वो आवेश हो गया। वो खड़े हो गए, उनके वस्त्र सब चले गए एक साथ में, वस्त्र उनके शरीर अंग के ऊपर में से गिर गए, दिगंबर हो गए, और दिगंबर होके पूरे कमरे में टहल रहे हैं और वो चिल्ला करके बुला रहे हैं, अरे देखो ये पागली कैसी बातें कर रही है, मधुर भाव की बातें। तो ठाकुर के लिए तो ये भाव बिल्कुल, हालांकि ठाकुर ने मधुर भाव की साधना की है, ठाकुर ने खुद राधा होकर के भगवान कृष्ण को पुकारा है, तो ये उन्होंने भगवान के साथ में नाता बनाया है मधुर भाव का। किंतु किसी व्यक्ति के साथ में मधुर भाव की बातें उन्होंने कभी नहीं की। भैरवी ब्राह्मणी के साथ में ठाकुर का बालक भाव और मातृभाव का संबंध था। जनरली भैरवी ब्राह्मणी के मन में ठाकुर के प्रति मातृभाव ही रहता था। किंतु एक दिन ऐसा हुआ
कि भैरवी ने ठाकुर के प्रति मधुर भाव का आरोप करके मधुर भाव की बातें करना, उस तरह के गीत गाना प्रारंभ कर दिया। इमीडिएटली ठाकुर नाराज हो गए, कहा कि इस तरह का भाव मेरा नहीं है, इस तरह के भाव का संवरण करो। और भैरवी ब्राह्मणी ने भी इमीडिएटली इस भाव का संवरण कर लिया, देखा कि ठाकुर को ये पसंद नहीं है। तो ये पागली पागली ठाकुर के पास में आकर के वो स्वीकार करती है कि मेरा आपके प्रति मधुर भाव है, तो ठाकुर कैसे चला लेंगे। तो अभी जब ये सब करती थी और काशीपुर में आती थी, तो बाकी के निरंजन महाराज वगैरह है, तो वे तो कहते थे इसको भगाओ, और इसको यदि अपने से न जाए तो इसको मारो, इससे वो भागेगी। तो राजा महाराज को थोड़ा सा दुख हो गया, कहा कि अरे भाई, इसका बेचारी का तो क्या है कि त्रिताप से दग्ध है, ठाकुर के पास में सांत्वना लेने के लिए आती है, इसको मारने की बात क्यों करते हो। तो निरंजन महाराज तो बड़े ही स्ट्रॉन्ग थे ना, तो कहा कि अरे तुमने शादी किया है इसलिए तुम्हारा स्त्रियों के प्रति कोमल भाव है, हमारा ऐसा नहीं है, हम चाहे तो इसको बलि भी दे सकते हैं। राजा महाराज तो शादीशुदा थे, उनका तो एक लड़का भी हुआ था। तो राजा महाराज इस बात सुनकर के बड़े दुखित हो गए, बोला कि देखो भाई, तुमने इस तरह की बात जो कही है उस बात का क्या अर्थ है। माने ठाकुर के पास में जो कोई भी आता है उस सबका ठाकुर के ऊपर में समान अधिकार है। तो बात यह है कि ठाकुर को जो बीमारी हुई है उसके लिए हमारे पास में एक रीजन अवेलेबल है। वो रीजन क्या है कि जगत के पाप लेकर के उनके शरीर में ये व्याधि प्रवेश किया, और ये बात उनके जीवन में पहले भी हुई थी। वो जगदम्बा दासी मथुर बाबू की बात मैंने पहले भी कही थी कि मथुर बाबू की पत्नी इतनी बीमार हो गई और मथुर बाबू का कालीवाड़ी पे जो आधिपत्य था, कालीवाड़ी पे उनका जो कंट्रोल था, उनकी बीवी की वजह से ही था, क्योंकि उनकी बीवी रासमणि की पुत्री थी और जमीन जायदाद तो रासमणि की थी। मथुर बाबू तो एक गरीब मछुआरे थे, तो उसको कहाँ से उनकी ये जो प्रैक्टिकल सेंस है, एक कॉमन सेंस है, वो देख करके रासमणि ने उनको अपनाया था, अपनी लड़की का उनके साथ में विवाह किया था। तो यदि मथुर बाबू की पत्नी का ही यदि देहांत हो जाए तो कालीवाड़ी पर से उनका आधिपत्य चला जाएगा। तो ठाकुर के पास में आए, ठाकुर को कहा कि यदि मेरी पत्नी का देहांत होता है और कालीवाड़ी के ऊपर में से मेरा आधिपत्य, मेरा कंट्रोल चला जाता है, तो मुझे इस बात का इतना गम नहीं है जितना गम है कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो उसकी ये विनती सुन करके ठाकुर ने उनकी पत्नी की बीमारी अपने सर पे ले ली। 6 महीने बहुत भुगते, किंतु मथुर बाबू की पत्नी उस समय बच गई। तो ये भक्त की आरती सुन करके, भक्त की प्रार्थना सुन करके ठाकुर उनके पाप, उनके कर्म अपने पे ग्रहण करते थे। तो ये तो हो गया कि ठाकुर की बीमारी का रहस्य। माँ की बीमारी का क्या रहस्य है? अच्छा, अल्टीमेटली जब माँ उद्बोधन में गई है, सब तरह के पागल लोग आकर के माँ को परेशान कर रहे हैं। एक बार की घटना तो हमको पता है, बड़ी ही फेमस है। एक लड़का जोर जोर से चिल्ला करके उद्बोधन में कहने लगा, जब माँ बीमार है और ये सब माँ के सन्यासी संतान, उन्होंने प्रणाम वगैरह सब कुछ बंद करके रखा है, तो एक लड़का आया, कहता है माँ के पास में दीक्षा लेनी है। तो सब सन्यासी संतानों ने कहा माँ बीमार है, आखिरी समय चल रहा है, 1920 के आसपास की बात है, तो उस समय अभी तो दर्शन बंद है, आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा, माँ क्या आपकी अकेले की है क्या? माँ तो हमारी भी है, आपके पास में क्या अधिकार है माँ के दर्शन बंद कर देने का? माँ मृत्युशैया पे सोई हुई है। सुना ये सब हल्ला गुल्ला, तो बैठ करके, इतनी कष्ट से बैठ करके बैठी अपने बिस्तर में, और उन्होंने कहा कि क्या बात है? तो लोगों ने कहा, उनके पास में जो थे, कि ये जो सन्यासी संतान है आपके, वो एक लड़के को नहीं आना देना चाहते आपके पास में, वो आपके पास में दीक्षा लेना चाहता है। तो माँ ने क्या कहा कि अरे उसको आने दो, हम लोगों का जन्म क्या रसगुल्ला खाने के लिए हुआ है? माँ ने कितनी बड़ी बात कह दी, रसगुल्ला खाने के लिए जन्म नहीं हुआ, अर्थात कि पृथ्वी पे आकर के क्या हम आनंद करेंगे क्या? हमारे खुद के सुख सुविधा की चिंता करेंगे न कि भक्तों की सुख सुविधा की चिंता करेंगे, भक्तों को आध्यात्मिक कल्याण की चिंता करेंगे। तो आखिर में ये बात सही है कि भक्तों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए उन्होंने अपने स्वास्थ्य की बलि दे दी। तो वो तो उस समय की बात है। किंतु ये जब शुरू की बीमारियों का जो सिलसिला है, उसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? क्या उसी तरह से डिफाइन करेंगे कि जगत के पाप लेकर के उन्होंने अपने शरीर में व्याधि का प्रवेश होना दिया है? ये क्या डेफिनेशन है?
कि जब ठाकुर ने माँ की आराधना की षोडशी के रूप में, जगत कल्याण का जो धर्म चक्र प्रवर्तन का जिस जिस शक्ति के आधार पे प्रारंभ किया, तो क्या जगत के जितने भी पाप थे क्या उन्होंने माँ के श्री चरणों में अर्पित कर दिए? जिस तरह से ठाकुर ने अपने जप का फल, अपनी जप माला माँ के श्री चरणों में अर्पित की थी, क्या ठाकुर ने जगत के पाप भी माँ के श्री चरणों में अर्पित कर दिए? क्या ये एक डेफिनेशन हो सकती है? ये एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि ठाकुर ऐसा करेंगे। ठाकुर को यदि जगत के पाप किसी के सर पे डालने ही थे तो वो अपने खुद के सर पे डालते, मुझे नहीं लगता कि माँ के चरणों में डालते। तो वो डेफिनेशन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अप्लाई होगी। मुझे लगता है कि हम लोगों को प्रेरणा देने के लिए कि हम लोगों के जीवन में ये व्याधि, आधि व्याधि उपाधि जब बार बार प्रवेश करेगी, तो ये जो ट्रीटमेंट, ये वो जो हम सब थेरापी वगैरह ले रहे हैं, साथ साथ में ही ईश्वर के ऊपर में भरोसा करें, ईश्वर को हम संपूर्ण रूप से शरणागत हो, ईश्वर के ऊपर में निर्भर हो। ये शरणागति और निर्भरता की कहानी, निर्भरता और शरणागति की यात्रा, उसमें हम आगे बढ़े, ये सिखाने के लिए माँ ने ये सब किया कि बीमारी को आने दिया और सिंह वाहिनी के सामने में धरना दिया। ये मेरा विश्लेषण है, या तो फिर ये मेरा कंक्लूजन है कि ये निर्भरता किसी भी तरह से अपने जीवन में से न चली जाए। अदरवाइज इतना सब कुछ सेफ और सिक्योर आज का जीवन है कि हमको लगता ही नहीं कि ईश्वर के ऊपर में निर्भर होकर के क्या होगा। जो लोग इस तरह से भगवान के पास जाते हैं वो लोग कब जाएंगे पता है? कि एक तो डर गए हैं कि भाई सर्जरी करनी पड़ेगी या तो कोई सीरियस ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, जिसका कि फिर कोई मतलब कोई श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि कैंसर वगैरह जैसा रोग है कि आप ट्रीटमेंट भी ले लें, सर्जरी भी कर दें, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप ठीक हो जाएंगे। तो ऐसी बड़ी बीमारी के समय डर करके हम किसी भगवान के पास में जाएंगे वगैरह कुछ करेंगे। मैं अभी एक भक्त को पहचानता हूँ, पिछले साल की ऐसा कुछ उनकी लड़की के साथ में बार बार बीमार हो जा रही है, तो क्या करेंगे? अभी पेडियाट्रिशियन को दिखाया वगैरह तो किया, किंतु फिर भी दवाई लेते लेते अब कितनी दवाई लेंगे? तो किसी ने बताया कि यहाँ पे कोई दरगाह है, वहाँ पे कोई इस तरह से भूत उतारता है, न झाड़ फूंक करता है। तो वो बेचारा अपनी लड़की को लेकर के वहाँ पे गया और वो झाड़ फूंक भी करवाया, यदि इससे कोई इलाज हो जाए। तो ये है कि आप ईश्वर के पास जाते हैं, ईश्वर कहो कि भूत कहो, भुआ कहो, तांत्रिक कहो, कुछ भी है, एक दिव्य सत्ता, एक हायर पावर, हायर ऑथोरिटी, इसके पास में जाते हैं परेशान होकर के, भय के मारे कि यदि यही आखिरी, जैसे कि हमने एक जनरल प्रैक्टिशनर को दिखाया, उससे नहीं ट्रीटमेंट ठीक हुई तो हम स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, स्पेशलिस्ट के पास में नहीं हुआ तो हम बम्बई, कलकत्ता जैसे मेट्रो सिटी में जाकर के सुपर स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं। तो ये भुआ, तांत्रिक, ये कोई तो सुपर स्पेशलिस्ट है कि डॉक्टर के पास में जाकर के ठीक नहीं हो रहा है तो मैं ये दिव्य माने हायर ऑथोरिटी सुपर स्पेशलिस्ट के पास में जाता हूँ। इस तरह से जाते हैं, न कि हम अपने जीवन में ईश्वर को प्रवेश करवाने देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारे प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक सांस में, प्रत्येक पदक्षेप में, प्रत्येक क्षण में ईश्वर हमारे साथ हो, हमारे भीतर में वो समाहित हो। ये चाहने के लिए, ऐसा करने के लिए हम ईश्वर के ऊपर में निर्भर रहते हैं। किस उद्देश्य से हम मंदिर में जाते हैं, किस उद्देश्य से हम ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, किस उद्देश्य से हम इनको कहते हैं कि मेरा जीवन आपके श्री चरणों में समर्पित है, मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण आप ही के लिए है, प्रत्येक सांस में आपके लिए जी रहा हूँ, प्रत्येक सांस में आप ही का नाम चल रहा है, आप ही का नाम जप चल रहा है, जिसको कि हम अजपा जप कहते हैं, कि प्रत्येक सांस के साथ में जप चलता हो। तो जीवन, ईश्वर को अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में पुकारने के लिए, आमंत्रण देने के लिए हम ईश्वर के पास जाते हैं, न कि डर के मारे कि ईश्वर, डॉक्टर से तो ट्रीटमेंट होने वाला नहीं है, इससे तो वो सुपर स्पेशलिस्ट के पास में जाकर के बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा
और मेरे पास में इतना रुपया है भी नहीं, तो चलो किसी मंदिर में जाकर के श्रीफल ऑफर करके, पैसा प्रणामी ऑफर करके मैं कुछ मेरी ट्रीटमेंट हो जाए इसके लिए प्रार्थना करूं, उस उद्देश्य को लेके जाते हैं। ये सही उद्देश्य क्या है ईश्वर के ऊपर में निर्भर होने का? मुझे लगता है कि वो उद्देश्य सिखाने के लिए माँ ने ये सब पूरा जो लीला है, पूरा जो नाटक है, वो माँ ने किया है। उनका देह तो शुद्ध सत्व पवित्र था, वो बीमारी आने का प्रश्न ही नहीं है। बीमारी को आने दिया जिससे कि हम लोग ये सब सीखे। ये मेरा लगता है कि ये एक इसके पीछे रीजन हो सकता है। तो आज यही तक, कल फिर से मिलता है। शांति 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 हरि ओम तत्सत्। यहाँ पे देखिए, बहुत बार ऐसा आज ये जो जिसको मॉडर्न फेमिनिज्म कहते हैं ना, स्त्रियों के राइट, उसमें कि पुरुष के पास में जो राइट है वो स्त्री के पास में होने चाहिए, बात बहुत अच्छी है। अभी इसके साथ साथ में ये भी एक है कि यदि मैरिज काम नहीं कर रहा है तो डाइवोर्स ले लो। हम लोग क्यों इस पागल पुरुष के पीछे अपना जीवन बर्बाद करेगी? तो विदेश में तो आप देखते ही है कि डाइवोर्स का सिलसिला कितना एक सीरियसली चला है, जिनको कि सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं। इस तरह के फैमिली कि जहाँ या तो फादर ही अकेले है या तो माँ ही अकेली है, फिर बच्चों की कस्टडी को लेकर के वो कोर्ट केस वगैरह चलता रहता है। और फिर जो कि साइकोलॉजिकल स्टडी हुए हैं, बच्चों के जीवन पे इस बात का जो पेरेंट्स के सेपरेशन का जो असर होता है वो बड़ा ही डिवास्टेटिंग होता है। तो ये प्रश्न है कि बहुत अच्छी बात है कि विमेंस के राइट, किंतु ये जो फैमिली छोटी छोटी तकरार में टूट जाएंगे तो इसका आप क्या सॉल्यूशन देंगे? ऑन वन हैंड है कि भारतीय परंपरा, स्त्री जितना चाहे पति अत्याचार करता रहे, बेचारी चुपचाप सहन करती रहे, वो एक मॉडल है। एक मॉडर्न मॉडल है कि यदि पुरुष अत्याचार करने का प्रारंभ करता है तो स्त्री पत्नी कहेगी कि रखो तुम्हारा अपने पास में, मैं तो डाइवोर्स लेके चली। और ये कानून है कि पति को जो पत्नी की संभाल रखनी पड़ेगी, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि पत्नी चले जाएगी तो कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी होगी। पति का जो 50% न कि जो भी कुछ नियम के अनुसार वो एसेट, इनकम वगैरह पत्नी को देना पड़ेगा। तो विदेश में तो बड़े बड़े वो धनपति लोग होते हैं ना, बिलियनर्स, उनके जब डाइवोर्स होते हैं तो न्यूज़पेपर वालों को बड़ा आनंद आ जाता है कि अभी बिलियनर की कितनी संपत्ति उसकी पत्नी के हाथ में जाएगी। तो ये दो मॉडल है अपने पास में। ये स्त्रियों को पूरा जीवन क्या अत्याचार ही सहन करना पड़ेगा, ये एक है। और दूसरा कि स्त्री बेचारी अपने अत्याचार के सामने बोलेगी किंतु फिर फैमिली टूट जाएगा। तो उपाय क्या है? आइडियली स्पीकिंग देखिए, हम लोगों को उपदेश देना तो बड़ा सरल है कि भाई स्त्रियों सहन करे, जिससे कि मैं खुद तो एक जॉइंट फैमिली में बड़ा हुआ हूँ और जॉइंट फैमिली में बच्चे होकर के हमको जो बेनिफिट मिलता है, काका मामा, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, दादा दादी, सब लोगों का प्रेम हमको मिलता है। तो जॉइंट फैमिली का सबसे बड़ा बेनिफिट बच्चों को मिलता है, किंतु सबसे ज्यादा सफर करती है उस जॉइंट फैमिली की स्त्रियां। मैंने नजरों से देखा है, उस समय पता नहीं चलता था, किंतु आज मैं जो देखता हूँ कि वो मुझे सही में लगता है। मेरी एक काकी थी, उनके बारे में मैंने देखा कि सही में उनको थोड़ा सफ़र करना पड़ रहा है। मेरी माँ के बारे में भी मैंने देखा कि जॉइंट फैमिली में सही में स्त्रियों को रहना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। तो हम किस परिप्रेक्ष्य से ये विवाह संबंध जो है, ये जो फैमिली लाइफ है, उसको एनालाइज करें। आइडियली स्पीकिंग फैमिली लाइफ यदि बनी रहती है तो बहुत अच्छी बात है। आइडियली स्पीकिंग बच्चे यदि जॉइंट फैमिली में बड़े होते हैं तो उसके साइकोलॉजिकल बेनिफिट बहुत सारे हैं। आज ऐसा जो विदेश में स्टडी जो होता है ना, उन लोगों का सभी बातों में स्टडी चलता है। तो इंडियन सीईओ इतने सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि इंडियंस जो बच्चे हैं वो जॉइंट फैमिली में रहने को सीखे हैं और सभी के साथ में नेगोशिएट कर सकते हैं। और कजिन वगैरह भी इतने सारे होते हैं तो कि नेगोशिएट करके साथ में रहने की कला हमको आती है। अमेरिका में क्या है, थोड़ा सा भी कुछ मैंने आर्ग्यूमेंट हुआ, वो
उठा करके दो झापड़ मार दिए, माने सीधा फिजिकल वायलेंस पे ही आ जाते हैं। और ये गन वायलेंस वहाँ की, कहते हैं कि अफगानिस्तान की स्कूलें जितनी सेफ जितनी डेंजरस है अफगानिस्तान के स्कूलों में पढ़ना, उतना ही उससे ज़्यादा डेंजरस अमेरिका की स्कूल में पढ़ना है। आए दिन वो फायरिंग होती रहती है। वो 6 साल का बच्चा न कि 10 साल का बच्चा, घर में झगड़ा हुआ तो बंदूक लेकर के आया और स्कूल में टीचरों और अपने मित्रों को शूटिंग उनको फायर करना शुरू कर दिया। तो अपने जो लड़के हैं वो माथा ठंडा रख के सबके साथ में नेगोशिएशन करके, कंप्रोमाइज करके, एडजस्टमेंट करके रह सकते हैं। दैट इज व्हाई वी आर मच मोर सक्सेसफुल एज द सीईओ ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। तो ये भी एक स्टडी है। तो बच्चों की दृष्टि से हेल्दी फैमिली लाइफ, एक जॉइंट फैमिली लाइफ बहुत ही अच्छा है। किंतु स्त्रियों की दृष्टि से ये जॉइंट फैमिली लाइफ और ये कंटिन्यूअस एब्यूज जब चलता है तब रिलेशनशिप में रहना बड़ा ही मुश्किल है। अब विदेश में जैसे ही मैरिज होता है, वो बीवी कहेगी, पत्नी कहेगी कि चलो अपना अलग से घर बनाते हैं, मैं तुम्हारी माँ के साथ में नहीं रहूंगी, तो एकदम सीधा कह देती है। और वो लड़का भी वो शादी करके तो घर छोड़ के चला ही जाता है। शादी तो क्या, और 17-18 साल की उम्र में ही वो घर छोड़ के चला जाता है। वहाँ पे तो ऐसा ही है, टीनेजर हुए घर छोड़ के निकलो। टीनेजर होने के बाद में यदि आप घर में रहते हैं तो सभी लोग मजाक करेंगे कि ये किस तरह का माँ के ऊपर में इतना ये अट्रैक्शन है इसका। तो वो है कि वहाँ पे जो इंडिपेंडेंस है, स्त्रियों के राइट की जो मूवमेंट चल रही, और अपने यहाँ पे लड़का हो सकता है कि पूरा जीवन माताजी पिताजी के साथ में रहेगा, बीवी भी होगी तो उसके घर में आएगी, बीवी को अपनी सास के साथ में एडजस्ट करना है, ससुर के साथ में एडजस्ट करना है। ये दो मॉडल है। और जैसे दाना काली का आपने उदाहरण दिया कि उसकी पत्नी ने 12 साल अत्याचार सहन करके, माँ ने बताए हुए रास्ते पे जब ध्यान करके, ईश्वर को प्रार्थना करके अपने पति की मति को सुधारा, विच इज बेटर। इजी उत्तर नहीं है, उपदेश देना बड़ा ही सरल है, इजी वो नहीं है। जो उस सहन कर रहे हैं उसकी शक्ति कितनी है, उसको ईश्वर ने कितना ये दिया है सहन शक्ति, उसके ऊपर में है। और पुरुष होकर के स्त्रियों को इस तरह का उपदेश देना वह तो बिल्कुल गलत है। स्वामी जी ने कहा था हैंड्स ऑफ माने स्त्रियों के राइट्स के बारे में बात करने वाले आप कौन होते हैं? उनको फ्रीडम दो, उनको नॉलेज दो, उनको एजुकेशन दो, दे विल फाइंड देयर ओन पाथ। तो लेट देम फाइंड देयर ओन पाथ कि कौन सा पाथ उनके लिए सही है। हम लोग तो सिर्फ वो बता करके छूट जाएंगे कि हाँ ये आइडियल है, अभी आपको देखना है कि कौन से रास्ते पे चलना है। एक्चुअली रिजल्ट ही है शरणागति। जब ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, मेरा पति बीमार है, मैं ईश्वर को जो प्रार्थना करता हूं मेरे पति का स्वास्थ्य सुधर जाए, दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। इस बीमारी में मैं ईश्वर के शरणागत होता हूं रेदर देन के मैं डूइंग एनीथिंग एल्स। दैट इटसेल्फ इज समथिंग सिग्निफिकेंट कि शरणागति ही शरणागति का ऑब्जेक्टिव है। जीवन की बड़ी बड़ी घटनाओं के समय में, अब जैसे कि एक उदाहरण है हमारे ऑर्डर में बड़ा ही फेमस है, एक महाराज जी अपने उनका नाम अभी मैं भूल गया हूँ, किसी रिलीफ के लिए जा रहे थे। तो रिलीफ में जाते जाते वो जीप थी उनकी, वो सडनली उलट गई और पानी में गिर गई। वहाँ पे कोई तालाब वगैरह होगा, उसमें गिर गई। अभी जीप में तो दरवाजे वगैरह बंद होते हैं ना, और जीप जब पानी में गिरती है तो दरवाजा खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऊपर से चारों ओर से प्रेशर आता है। तो कुछ क्षण के लिए तो ऐसा हो गया कि बस अब प्राण जाएगा, प्राण जाने की बारी आ गई। किंतु ठाकुर की कृपा से कैसे भी करके बच करके निकल आए। फिर उन्होंने हेडक्वार्टर में आकर के कहा कि मैं थोड़ा सा रिटायर होना चाहता हूँ और ये जो सब रिलीफ वगैरह सब बंद करके मैं एक जगह पे जाकर के बैठ करके ठाकुर का नाम लेना चाहता हूँ। तो पूछा कि क्यों भाई, इतना अच्छा काम कर रहे थे, ये एक्सीडेंट तो होता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, इससे डर गए क्या, साधु होकर के डर गए? तो बोलते हैं ऐसा नहीं, जब मृत्यु सामने आ गया था ठाकुर का नाम लेने की बजाय मैं पूरा भय से बिल्कुल पैरालाइज हो गया था। तो फिर ये जीवन, साधु जीवन का क्या अर्थ है कि मृत्यु सामने और ठाकुर का नाम याद ना आए? इसलिए मुझे लगता है कि साधना में कमी रह गई है, जाकर के मैं साधना करता हूँ जिससे कि मृत्यु समय ठाकुर का नाम याद आए, रेदर देन कि मैं हाथ पैर पछाड़ूं और वो अपने बचाव का उपाय करूं। वो आप कीजिए, उसमें कोई है तो अपने बचाव का उपाय करना ही है, किंतु ठाकुर का नाम भी तो साथ में याद आना चाहिए उसके लिए जिनके लिए जीवन छोड़ा।
तो शरणागति इज एन एम एंड ऑब्जेक्टिव इन इट्स ओन सेल्फ। यही प्रश्न आपने पहले भी पूछा था और हमारा यही डिस्कशन हुआ था कि कर्म के जो रिजल्ट है उससे उसको कैसे काटे। तो एक्चुअली जो कर्म हमारे हाथ से निकल गए हैं, प्रारब्ध कर्म या तो आरब्ध कर्म, उसमें क्या होता है कि उसका फल तो हमको भुगतना ही है। साधना करके लाभ क्या होता है कि वो विवेक बुद्धि आती है, वो विल पावर आता है कि भविष्य के जितने कर्म है वो मैं शुभ कर्म करूं रेदर देन अशुभ कर्म। जैसे ठाकुर कहते हैं मिर्च खाया है तो तीखा लगने ही वाला है, उसका फिर कोई आप उपाय नहीं है। आप एंटासिड लेते रहिए, वो एक बात है, तो तीखा तो लगना ही लगना है, उस तीखेपन को आप काटने नहीं वाले हैं। तो वैसा ही जैसे आपने कहा कि लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ कर्म वो पक्का है। अभी देखिए दिव्य कृपा एक दूसरी चीज है। ठाकुर ने खुद ने कहा है कि कृपा के राज्य में नियम नहीं चलते। वो बड़ा वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल कि मथुर बाबू को जाकर के बताते हैं कि देखो एक ही पेड़ के ऊपर में जवाब जासवंत के फूल के 2 कलर के फूल आए हैं, तो वो कृपा के राज्य में नियम नहीं चलता। तो वो बात यदि छोड़ दे जनरली नियम तो पक्का है कि जो किया है उसको तो भुगतना ही है। किंतु जिस क्षण मुझे होश आ गए, जिस क्षण मैंने साधना चालू कर दी, तो उसके बाद के कर्म मेरे हाथ में है। कर्म में ऐसा अच्छा करूं कि भविष्य के फल मुझे अच्छे मिलने लगे। किंतु यदि वो भूतकाल के जो दुष्कर्म किए वो तो भुगत नहीं है। हाँ, अब ठाकुर जैसा गिरीश घोष ने खुद कहा था कि ठाकुर जैसा मेरे पाप का भार लेने वाला कोई मुझे मिल जाता, ऐसा बड़ा गड्ढा कि जिसके भीतर में मैं मेरे सब पाप डाल दे सकता था, तो मैं और जाने पता नहीं कितने पाप कर देता। हाँ, वो जो स्वामी जी का वो फेमस वो जो है कि हाँ, है ना, वो पोएम है। तो हम लोगों का मिसफॉर्चून वही है कि हमारे पास में ठाकुर नहीं आने वाले हैं, ये कह के बच्चा तुम पाप करो मैं लेने को तैयार हूँ। हाँ, माने ये भी एक है कि पैर कटने वाला था तो पैर में सुई लग गई और इससे काम हो गया। किंतु उसके लिए भयानक साधना चाहिए। फिर उन्हें भयानक, जैसे कि गिरीश घोष ने ठाकुर ने बात बात में कहा कि जिस कटोरी में लहसुन रखते हैं ना, उस कटोरी में से लहसुन की गंध जाएगी नहीं। तो गिरीश बेचारा बड़ा टेंशन में है। सब भक्त चले गए, वो बैठा है। और जब चले गए ठाकुर अकेले में पूछा कि महाशय लहसुनेर गंधो जावे ना, कि महाशय वो लहसुन की गंध कटोरी में से क्या नहीं जाएगी? तो ठाकुर ने क्या उपाय दिया, कटोरी को वो आगुन में जलाओ तो जाएगी। तो किंतु वो कटोरी को आगुन में जलाना पड़ेगा तब तो जाएगी। वो आगुन में जलाना आसान बात नहीं है। पागली मामी को देखिए कि माँ ने खुद ने श्राप दे दिया था। जब वो माँ को मारने के लिए गई थी तो माँ ने श्राप दे दिया कि तोर हाथ टा खोसे पड़वे, अर्थात कि तुम्हारा हाथ जो है वो गल के गिर जाएगा। तो पागली मामी को सही में कुष्ठ रोग हो गया था, तो मैंने पाप का बदला तो मिला ही। और राधु को देखिए आखिर में उसको ज्ञान हो गया था। उस ताव बटे कि संसारे सब किछु सहन करे सो जे सोय से रोए, जे ना सोय से ना रोए। जो सहन करता है वो रहता है, रह पाएगा, नहीं सहन करेगा नहीं रह पाएगा। तो नेचुरली सहन शक्ति की तो एक शिक्षा देने के लिए। और दूसरा है कि देखिए कि ये आकर माया न रहती माँ के जीवन में, ये माया का एक बंधन न रहता तो शरीर धारण करना ही मुश्किल हो जाता। तो इस माया का आवरण करके माँ ने शरीर धारण करके रखा जिससे कि जगत का कल्याण कर पाए। दोनों ओर से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। राधु या पागली मामी के भीतर में कोई दैवी शक्ति है, ऐसा तो ठाकुर ने खुद कह दिया था कि राधु है योग माया और इस योग माया का आश्रय करके तुमको रहना है, ऐसा तो ठाकुर ने कह दिया था। तो राधु के बारे में हम कह सकते हैं कि वो योग माया थी जिसका आश्रय लेकर के मार रही थी। पागली मामी के बारे में तो ऐसा कहीं पे वर्णन नहीं है। ये मथुर बाबू का बड़ा ही सुंदर एग्जाम्पल कहा कि मथुर बाबू ने ठाकुर की इतनी सेवा की, आखिर में किंतु जब मथुर बाबू बीमार हुए ठाकुर ने क्या कहा कि सेजो बाबूर अनेक भुगते हुए छिलो बयसे अनेक किछु करेছিলেন कि ना, अर्थात कि सेजो बाबू अर्थात कि ये मथुर बाबू को बहुत भुगतना पड़ा था। क्यों? क्योंकि युवान अवस्था में बहुत भोग किए थे, तो उसका तो शरीर पे जो कर्म के अनुसार असर होना है वो तो होना ही होना है। तो ठाकुर उनको मिलने के लिए भी नहीं गए थे, सूक्ष्म शरीर में जाकर के दर्शन दिए थे। तो बिल्कुल ठीक आपने कहा कि कर्म जो है, कर्म का परिणाम तो भुगतना ही भुगतना है। साधना हमारे मन को सशक्त करती है जिससे कि भविष्य के कर्म हम अच्छे करें।
तो वो पहले के कर्म जो है उसको शायद थोड़ा सा काटेगी, शायद थोड़ा सा कम करेगी, या तो फिर हो सकता है कि ईश्वर कृपा करके हमारे पास में आए और अपने कर्म ले ले अपने सर पे, किंतु वो भुगतने से तो बाज नहीं आने वाले हैं हम लोग। ये बिल्कुल ठीक कहा। मधुर भाव से उन्होंने ईश्वर के साथ में रिश्ता बांधा था, किंतु किसी व्यक्ति के साथ में मधुर भाव का रिश्ता बड़ा ही डेंजरस होता है, उसमें पतन की हमेशा संभावना रहती है। मधुर भाव, किंतु देखिए हमेशा याद रखिए कि ठाकुर का मधुर भाव का रिश्ता भगवान के साथ में था। खुद राधा सोचते थे अपने को, और भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में सोचते थे। किसी व्यक्ति के साथ में मधुर भाव का संबंध रखना वो बड़ा ही डेंजरस है, शारीरिक पतन की संभावना हमेशा रहती है। तो इस बात को हम कभी कंफ्यूज न करें। ईश्वर के साथ में मैं भी मधुर भाव रख सकता हूँ, वो मेरे और ईश्वर के प्रति है। किसी व्यक्ति के साथ में रखा तो भयानक डेंजर हुए, उसमें भयानक डेंजर है। व्यक्ति के साथ में ऐसा कभी नहीं करना, वो बात है। बिल्कुल सही बात है कि माँ और ठाकुर का जो रिश्ता था, ये प्रश्न भी पहले एक बार हुआ था कि क्या ठाकुर और माँ का मधुर भाव का रिश्ता था, तो नहीं, मैंने ऐसा नहीं देखा है और ऐसा देखने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ठाकुर ने खुद कहा है कि वो मैं माँ काली के रूप में माँ को देखता हूँ, और माँ ने भी कहा कि माँ काली मुझे छोड़ करके क्यों चली गई ठाकुर के मृत्यु के समय। तो ये एक्चुअली ये मैरिज रिलेशनशिप में दो नहीं थे, तीन थे। ठाकुर और माँ का जो मैरिज यदि देखे, विवाह, तो इस दाम्पत्य जीवन तीन लोगों का था, ठाकुर, माँ और माँ काली का। और तीनों का ये दाम्पत्य जीवन की तरह था कि ठाकुर माँ के भीतर में माँ काली देखते हैं, माँ ठाकुर के भीतर में माँ काली देखती थी। तो व्यक्ति के साथ में मधुर भाव का संबंध ठाकुर के जीवन में नहीं देखने में आया।